देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि इस सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का क्या तरीकाकार अपनाया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। हम आज खुद नोटिस लेंगे, ना जुडिशल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीजें नोट कर रहे हैं। कोशिश है कि केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के केस में अदालत ने करार दिया कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन बोले कि अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के फैसले की वजह से हाथ बंधे हैं तो लार्जर बेंच ही बना लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो लार्जर बेंच बनने पर बहुत कंफर्टेबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। बैनुल-अक़वामी ममालिक में भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया, हर मुल्क का अपना कानून है, बरतानिया में सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप प्रोसेस बताएं, आर्मी एक्ट का इत्तलाक़ कैसे होगा? आर्मी के अंदर इस फैसले तक कैसे पहुँचा जाता है कि फ़ला बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुलाजिम है? क्या हमें मुकम्मल तफसीलात हासिल हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फ़ौज कैसे किसी को मुल्जिम करार देती है? फौज कैसे ये तय करती है कि फला शख्स को मुल्जिम बनाकर उसके खिलाफ फौजी ट्रायल करना है? जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया कि कितने बच्चे हैं जिनको हिरासत में लिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कोई भी बच्चा मिलिट्री कस्टडी में नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सहाफ़ियों और वकला के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, 9 और 10 मई के वाक़यात पर किसी सहाफ़ी और वकील को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। शनाख्त परेड की जा रही है, जो कोई मुलव्विस ना हुआ तो गिरफ्तारी नहीं होगी। जो बेंच फैसले करने जा रहा है इसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, इस अदालत को नहीं मानता। ये अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है। बेंच फिर भी वज़द है, फैसले करने को तैयार है। अंदेशा है ऐसे बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, इंसाफ के सबसे बड़ी ऐवान में कल ड्रामाई अल्फाज इस्तेमाल हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आईनी मौक़िफ़ अपनाया तो दो सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से ना उठें। वो दोनों वकला अपना जनाजा ही खराब कर रहे हैं। अदालतें और जजेस इन लॉज का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ का मामला है तो कहीं सन इन लॉ का। हमारे बहरान से ना निकलने की एक वजह अदालतें और जजेस का इंसाफ ना करना है। पहले किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा, आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। साबिक सदर का एक बार फिर मिसाक़ मईशत पर जोर। कहा, मिसाक़ मईशत वक्त की ज़रूरत है, मिसाक़ मईशत कर लें, दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि दीगर सियासी पार्टियां भी ऐसा ही करेंगी। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। आम आदमी के मसाइल हल होंगे तो वो टैक्स देने के काबिल होगा। आसिफ अली जरदारी ने सनतकारों से खिताब करते हुए मजीद कहा कि कल या परसों इलेक्शन ज़रूर होंगे। बरामदात को फ़रोग़ देकर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान को गरीब मुल्क समझने वाले अहमक हैं। पाकिस्तान को अमीर बनाने का फार्मूला पाकिस्तान की सनत को आगे बढ़ाने में है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करें। 9 मई को आग लगाने वाले अपने झूठ से बैरून मुल्क आग भड़का रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने ममालिक में झूठ बेनकाब करने में किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी से मुलाकात। कहा, 1 साल में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। 4 साल में मईशत तबाह, बेरोज़गारी और महंगाई आसमान पर पहुँचा दी गई। पाकिस्तान खारजा महाज पर तन्हाई का शिकार था। 1 साल मेहनत से खारजा ताल्लुकात बहाल किए। पाकिस्तान की माशी बहाली में इकनॉमिक रिवाइवल प्लान संग मील साबित होगा। सरमायाकारी में रुकावटें हटाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी। पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी, तरक्की और मजबूती ही मुस्तकबिल महफूज बना सकती है। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, चेयरमैन PTI को कई बार पैगाम दिया कि 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार करें और माफ़ी मांगे। इस लीडर ने बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी की इस वक्त सियासी यारी मुस्लिम लीग नवाज से है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम हैं। आसिफ अली जरदारी के बारे में मशहूर है, वो यारों के यार है। गवाही देता हूँ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जैसे मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा। मजीद कहा, सलाह मुतासरीन के लिए फंड्स के इजरा की यकीन दहानी पर वजीर खजाना और वजीर आजम से शुक्रगुजार। टाइटैनिक के 1 सदी बाद मजीद 5 जिंदगियां निकल गया। टाइटैनिक की बाक़ियात देखने के लिए जाने वाली आबदोज के तमाम मुसाफिरों की अमवात की तस्दीक। ओशन गेट कंपनी ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। कहा, अफसोस है कि हम 5 अफराद को हमेशा के लिए खो चुके। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के कमांडर रेयर एडमिरल जॉन मॉगर ने भी मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो बाक़ियात मिली हैं वो टाइटन आबदोज की हैं। आबदोज के 5 बड़े हिस्से मिले। हमें आबदोज का पिछला हिस्सा टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर मिला। प्रेशर चैम्बर के भी कुछ हिस्से मिले हैं। टाइटन नामी आबदोज 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई थी। आबदोज टाइटन में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार थे। टाइटैनिक देखने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी बाप बेटा के लिए भी टाइटन का सफ़र आखिरी साबित हुआ। अहले खाना गम से निढाल, कहते हैं खतरे का इल्म होता तो उन्हें मौत के सफ़र पर जाने से रोक लेते। शहजादा दाऊद की हमशीरा का कहना है कि सुलेमान ख़तरनाक सफ़र पर जाने से पहले खौफजदा था, मगर फादर्स डे के हवाले से वो वालिद को खुश देखना चाहता था। दोनों बाप बेटा को साइंस फिक्शन और नई चीज़ें देखने का शौक़ था। 19 साला सुलेमान के दोस्त और यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी अफसरदा। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। नया कानून नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर कमेटी तश्कील दे दी है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 700 नौजवानों को सवार करवाया गया था, जबकि गुंजाइश 400 अफराद की थी। हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 350 है। 281 खानदानों ने हुकूमत से राबता किया। मुतासरा खानदानों की मदद के लिए डेस्क कायम कर दिए गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून का घेरा तंग। लीबिया में बैठकर नेटवर्क ऑपरेट करने वाला गिरोह का तीसरा कारिंदा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम अली अहमद लोगों से पाकिस्तान में बैठकर रकम वसूल करता था। गिरोह के 2 सरगना वसीम और नदीम लीबिया में मुकीम हैं। गुजरांवाला से 8, गुजरात से 7 और लाहौर से 2 मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद से 2 और पेशावर से भी 1 शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक गनाउने धंधे में मुलविस 33 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। दर्ज मुकदमात की तादाद 54 हो गई। चीन का पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और माशी ताउन जारी रखने का आज़म। चीन के वज़ीर-ए-आज़म जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में चीन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और माशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आला सतह के राब्तों की रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हम मनसब को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन की सफारतकारी में पाकिस्तान खुसूसी दर्जा रखता है। वज़ीर-ए-आज़म और जर्मन चांसलर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए जर्मनी की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की सदर में मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने रेज़िलियन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराह यूरोपीय कमीशन को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। शहबाज शरीफ से ब्राज़ील के सदर ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म दौरा फ्रांस मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद जारी व्हाइट हाउस एलामिया का जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं वाशिंगटन ने ही गुजरात फसादात पर मोदी का वीज़ा बंद किया था। मोदी के हाथ आज भी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खून से रंगे हैं। अमेरिका को एलामिया जारी करते हुए कश्मीरियों पर मुजालिम याद न आए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा, अमेरिका अपनी इक्तसादी मफादात की खातिर भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज कर रहा है। भारत के लोगों ने खुद कहा, पुलवामा उनका स्टेज ड्रामा था।
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ پر عوام کا شدید غم و غصے کا اظہار۔ سکھ برادری نے دھرنا دے دیا، نیو یارک میں خالصتان کے پرچم لہرا دیے۔ خالصتان کی آزادی کے لیے نعرے بازی۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کا بھی بائیڈن سے بھارت میں اقلیتوں کی مخصوص صورتحال اٹھانے کا مطالبہ۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ مودی سرکار امتیازانہ پالیسیوں کے ذریعے اقلیتوں کی مذہبی آزادی کو طلب کر رہی ہے۔ حجاب، مذہب تبدیلی پر پابندی، شہریت کے نئے قوانین انتہا پسند ہندوستان بنانے کے اقدامات ہیں۔ کشمیری کمیونٹی نے بھی مودی کے خطاب کے دوران احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مودی کے دورہ امریکہ کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرے، حکومت سے گجرات فسادات، صحافتی کریک ڈاؤن اور ہندو انتہا پسندی پر مودی سے جواب طلبی کا مطالبہ کر دیا۔ بلوچستان میں بڑا انتخابی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ جام کمال اور انوار کاکڑ سے ملاقات میں آئندہ انتخابات سے متعلق بات چیت ہوئی۔ مریم نواز کہتی ہیں بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی کی بنیاد ہے۔ سی پیک، گوادر پورٹ، مغربی روٹ سمیت دیگر منصوبے بلوچستان کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کیا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت بلوچستان کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 9 مئی کو توڑ پھوڑ کے واقعات میں 3050 افراد ملوث پائے گئے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 1888 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 500 افراد کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا۔ زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا، 42 ضمانت پر رہا، 39 جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 51 مقدمات درج، 108 جسمانی ریمانڈ پر، 1247 جوڈیشل پر ہیں۔ دیگر قوانین کے تحت 247 مقدمات میں 86 ملزم جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ 2464 کو جیل بھیجا جا چکا۔ اب تک 1201 افراد بری ہوئے، 3012 ضمانت پر رہا ہیں۔ پنجاب حکومت کی رپورٹ میں فوج کی زیر حراست نابالغ بچوں، صحافیوں اور وکلاء کا ذکر نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سانحہ 9 مئی کے بعد گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں میں 9 مئی کے واقعات میں کسی طور بھی ملوث نہیں تھا۔ میری طرح ہزاروں کارکن ایسے ہیں جو ان واقعات میں ملوث نہیں، لیکن انہیں گرفتار کیا گیا۔ ہم آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں مفرور تھا اور نہ ہوں گا، ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا اور آئندہ بھی کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ پی ٹی آئی رہنما جمشید اقبال چیمہ پھر گرفتار۔ جمشید اقبال چیمہ کو 9 مئی کے واقعات میں توڑ پھوڑ کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو پیغام ہے۔ ادھر انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ ملک بھر میں قہر کی گرمی، جون کے سورج نے قیامت ڈھا دی۔ پارہ بتدریج دن بدن بڑھنے لگا۔ مختلف شہروں میں آج بھی شدید گرمی کا راج۔ لاہور اور پشاور میں درجہ حرارت 43، اسلام آباد 42، فیصل آباد اور ملتان میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، کراچی میں درجہ حرارت 33 اور کوئٹہ میں 38 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی خبر دینے والوں نے 25 جون سے پری مانسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनैद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।